तो सर्रे आफरे नश पा गई दुनिया। सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में हामिले कुरा होकर, आज हम ज़लील और रुसवा है तारिके कुरा होकर। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉन्फ्रेंस, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत कला जवाल पहलू, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुल्फ़ों की बात करें ये भी सीरत। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरे की बात करें ये भी सीरत। और हर सीरत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुख्तलिफ स्टेजों से मुख्तलिफ प्रोग्रामों से सुनते रहते हैं। लेकिन आज का सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस जो मुनक्किद किया गया है, इस सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीरत का उस पहलू का जिक्र किया जाएगा जिस पहलू को कुरान मजीद के अंदर 558 आयतों के मुताबिक पेश किया गया। वो जिहादी जिंदगी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जो बहुत कम आपको स्टेजों से सुनने को मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस सीरत के पहलू को उजागर करने के लिए हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मौलाना मुजाहिद इस्लाम मौलाना नजमुल साकिब साहब तशरीफ फरमा है। मैं उनको दावत दूंगा वो आए और आगे अपना इजहार ख्याल पेश करें। जनाब मुजाहिद इस्लाम मौलाना नजमुल साकिब साहब। जब उनके सामने हम जाते हैं, जिहाद की दावत पेश करते हैं और आखिर में हम कहते हैं कि हमें फंड भी चाहिए जिहाद के लिए, तो लोग नाराजगी का इजहार करते हैं कि क्यों जनाब, हर बात पर आप फंड मांगते हैं, हर बयान में आप फंड मांगते हैं, हर प्रोग्राम में आप फंड मांगते हैं। मेरा एक सवाल है उन हजरात से भी, आप हजरात से भी, कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी हो या मक्की ज़िंदगी, 23 साल की ज़िंदगी, नबूवत की जो ज़िंदगी है, इस नबूवत की ज़िंदगी में मक्का में भी मदरसा था, मदीना में भी मदरसा था, मस्जिद भी थी और गरीब गुरबा भी थे। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, किसी का इनकार और मुखालिफत किए बगैर, क्या पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मस्जिद नबवी के लिए चादर बिछाकर चंदा किया था? एक सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि मस्जिद के लिए चंदा करना जायज नहीं, जरूरी है। पहले तो ये होता था कि मसाजिद हुकूमत की जिम्मेदारी होती थी, अब हुकूमतों ने तो मसाजिद मिटाना और उनको गिराना शुरू कर दिया है। अब ईमान वालों ने उसको पकड़ा हुआ है, तो ईमान वाले के चंदों पर ये चलेंगी मदारिस और मसाजिद। लेकिन मैं एक मजमूई तौर पर बात कर रहा हूँ सबूत और आदम सबूत का, कि मस्जिद नबवी के लिए पैगम्बर ने क्या कहा, तामीरात करनी है आ जाएं, तामीरात करवाएं। सहाबा मजदूरी करने लग गए, कोई ईंटें ला रहा है, कोई गारा बना रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन ये किया कि चादर बिछाकर कहा कि पैसे दे दो, ईंटें खरीदनी है, पैसे दे दो, छत के लिए जो है ना लकड़ी खरीदनी है। कहीं साबित है इस तरह? तो फिर मस्जिद के लिए हर जुमे को चंदा क्यों करते हैं आप? उन उलमा और उन मदरसे वालों या मसाजिद वालों से सवाल, अब हर जुम्मे को मस्जिद के लिए चंदा क्यों करते जब साबित ही नहीं है? और जिहाद के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर बिछाई और बशारतें दी थी, बशारतें दी थी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 900 ऊंट साजो सामान के भरे हुए, एक ऊंट पर एक शहजोर के जितना सामान आ जाए, 900 शहजोरें भरी हुई, आप ये समझ लें कि साजो सामान से भरे हुए दे दिए। और ले आए कुछ अशरफियाँ भी, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाकर अपनी झोली में गिरा रहे हैं, फिर उठाकर कर रहे हैं, और फरमाया कि आज के बाद उस्मान ने ये जो अमल किया है, इसके बाद उस्मान का कोई अमल उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जैशुल उसरा उस वक्त को कहा गया है, तंगी वाला लश्कर, और उसको जिसने तैयार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए जन्नत है। तो जिहाद के लिए तो माल अल्लाह ताला ने खुद मांगा है कुरान में। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, ऐसा कारोबार ना बताऊं, तुंजीकुम मिन अदाबिन अलीम, जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात देते। क्या है? तुमिनून बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अपने माल और अपने जान के साथ। ये तिजारत, माल दोगे, जान दोगे, बदले में जन्नत मिलेगी। तो आप हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ, आप हजरात के सामने चादर बिछाई जा रही है, अपनी अपनी जगह से उठकर आगे तशरीफ लाएं
और जिस कदर हो सके अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबुलंदी खातिर मुजाहिदीन के साथ अपना ताउन पेश करते जाएं, जिहाद में अपना माल लगाते जाएं। आप हजरात अपनी अपनी जगह से उठकर तशरीफ लाएं। जब अपनी जगह से उठ नहीं सकेंगे तो फिर जिहाद के लिए कैसे जाएंगे? क्या पता अल्लाह तबारक व तआला इसी के सदके जिहाद का सवाब भी दे दे। माल देने पर तो जिहाद का सवाब यकीनन मिलेगा। तो हिम्मत फरमाएं और अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते जिहाद में अपना माल भी पेश करते जाएं। मैं ये मुतालबा नहीं कर रहा कि आप बहुत ज्यादा दें, मैं ये मुतालबा कर रहा हूं कि आप कुछ दे दें और बहुत ज्यादा ले जाएं हमसे। जल्दी जल्दी तशरीफ लाएं ताकि फिर दुआ भी कर लें और इख्तिताम हो प्रोग्राम का। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस जज्बे को कबूल और मंजूर फरमाएं। आप हजरात से आखिर में सिर्फ एक सवाल करूंगा और उसका जवाब सब हजरात ने देना है, देंगे इंशाअल्लाह। सब हजरात ने जवाब भी देना है। मैंने जो सारी बातें की हैं, क्या कोई ऐसी बात कि जो मैंने कुरान और हदीस के खिलाफ की हो? जवाब दीजिए। मैं मुंह से आपका जवाब मांग रहा हूं, जबान के साथ। अगर किसी ने हाँ करनी है, नहीं में आवाज नहीं आएगी तो वो बाद में हाँ कर ले। क्या मैंने कोई कुरान के खिलाफ या हदीस के खिलाफ बात की है? क्या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के अलावा मैंने कोई बात की? यहाँ पर उलमा भी मौजूद हैं। आप ये कहेंगे कि हम तो आम आदमी हैं, हमें क्या पता, तो उलमा मौजूद हैं, उलमा बता सकते हैं। जब कोई बात ना कुरान के खिलाफ, ना हदीस के खिलाफ, ना पैगंबर और सहाबा के तरीके के खिलाफ, ना पूरी उम्मत के इजमा के खिलाफ कोई बात हुई है और इन सब के मुताबिक बात हुई है, तो फिर ऐसी बात पर अमल किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए। तो फिर आप हजरात से यही गुजारिश करूंगा कि खुदारा जिहाद दीन का हिस्सा है। जिस तरह नमाज फर्ज है ना, ज़कात फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज। अब ज़कात हर आदमी पर फर्ज नहीं है। मेरे ऊपर ज़कात फर्ज नहीं, मैं अपनी बात कर लूं। चले, मेरे ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जिन पर ज़कात फर्ज नहीं है, क्योंकि ज़कात की फर्जियत के लिए माल जितना ज़कात के लिए चाहिए, यानी 52 साढ़े 52 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना या इसके बकदर कोई तिजारती सामान वगैरह वगैरह, जो तफसीलात आप उलमा से सुनते हैं, इन तफसीलात के मुताबिक बहुत से लोगों पर ज़कात फर्ज नहीं होती है। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहना लग जाए कि ज़कात दीन में फर्ज ही नहीं है, मेरे ऊपर तो नहीं है, चले मान लिया, लेकिन दीन में ही नहीं है, तो ये हो गया काफिर। क्योंकि एतिकादी तौर पर, अकीदे के तौर पर हर एक ने ये बात माननी है कि ज़कात फर्ज है। इसी तरह हज भी है। अगर किसी पर जाती तौर पर फर्ज नहीं है, लेकिन अकीदा ये रखना उस पर लाजमी है कि हज फर्ज है, तो इसी तरह जिहाद भी है। अगर कोई माजूर है और अगर कोई औरत है या अगर कोई ऐसा आदमी है कि जिसके पास कोई शरई उज़्र है, तो वो जिहाद अगरचे नहीं कर सकता है या उस पर बज़ाहिर फर्ज नहीं है, लेकिन अकीदे के तौर पर उसका या फिर अपना अकीदा बना देना चाहिए कि जिहाद दीन का हिस्सा है, जिहाद कुरान का हुक्म है, जिहाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और उसका मुनकिर काफिर है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैंने आप हजरात से यही गुजारिश की है कि जब आपने मान लिया कि दीन का हिस्सा है तो उस पर अमल भी करना चाहिए और आइंदा के लिए मुजाहिदीन और जिहाद के साथ अपना ताउन भरपूर रखें। इलाके वालों के साथ मौलाना मौजूद हैं, दीगर हजरात भी मौजूद हैं, इनके साथ राब्ते में रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़
आपको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा दीन और बेअसत का मकसद लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, अदियान पर इस्लाम को गालिब करना इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके रगो रेशे में इंशाअल्लाह पैवस्त करवाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गों से मैं गुजारिश करूँगा हजरत से के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बि अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल अमलि वल फ़िअलि वन नियति वल हदी इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हम सब के यहाँ हाज़िरी को, हम सब की यहाँ हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमा लीजिए। या अल्लाह हम सब का यहाँ पर मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा लीजिए। या अल्लाह यहाँ पर जितने ईमान वाले हैं या अल्लाह उन सब की जायज़ हाजात को अपने पूरी फरमा दीजिए। या अल्लाह जो नहीं हैं उनके दिलों में जायज़ हाजात हैं, हर ईमान वाले की जायज़ हाजत को पूरा फरमा दे। तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दीजिए। तमाम जितने भी हमारे रिश्तेदार फ़ौत हो चुके हैं, जितने ईमान वाले फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमा दीजिए, उनके दराजात को बुलंद फरमा दीजिए, उनकी सय्यात से दरगुज़र फरमा दीजिए, उनकी हसनात को जारी फरमा दीजिए। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हम सबको अपने पूरे दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। जिहाद और मुजाहिदीन का मुआविन बना लीजिए और मुजाहिदीन इस्लाम को वो चाहे जहाँ हों, जिस हाल में हों, उनकी मदद और नुसरत फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। पहले तो तमाम हजरात से मैं गुजारिश करूँगा, सिवाय बुज़ुर्गों के, बाकी जो नौजवान हैं या बच्चे हैं, ये बीच के फासले को पुर कर लें और करीब करीब आ जाए। बुज़ुर्गों के अलावा अब देखते हैं कि कौन लोग अपने आप को बुज़ुर्ग साबित करते हैं और कौन अपने आप को जवान साबित करते हैं। तो जो बुज़ुर्ग नहीं हैं वो करीब आ जाएं, दीवारों के साथ टेक लगाए, दाएं बाएं तो करीब करीब तशरीफ़ लाएं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कतब अलैनल क़िताल वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिस सैफ़ि व नबिय्यिल क़त्ताल व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना क़ालू नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल जिहादि मा बक़ीना अबदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। व क़ाल तआला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व क़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिहि लउक़त्तिलन्नहुम व लउसल्लिबन्नहुम व लउहदियन्नहुम व हुम कारिहून। इन्नी अना रहमतुन बअसनी अल्लाह वला यतवफ़्फ़ानी हत्ता युज़हिरल्लाहु दीनहु। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अज़्ज़हूकुल क़त्ताल। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अना नबियुस सैफ व अना नबियुल मलाहिम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी गमगुसार की मेहनतों का ये खूब मैंने सिला दिया, किसी गमगुसार की मेहनतों का ये खूब मैंने सिला दिया कि जो मेरे गम में घुला गया उसे मैंने दिल से भुला दिया। जो जमाले रूए हयात था, जो दलील राहे निजात था, जो जमाले रूए हयात था, जो दलील राहे निजात था, उसी राह बर के नुकूश पा को मुसाफिरों ने मिटा दिया। तेरे हुस्न खुल्क की एक रमक मेरी जिंदगी में न मिल सकी, तेरे हुस्न खुल्क की एक रमक मेरी जिंदगी में न मिल सकी। मैं इसी में खुश हूं कि शहर के दरोबाम को तो सजा दिया। मैं तेरे मजार की जालियों ही की मिदहतों में मगन रहा, मैं तेरे मजार की जालियों ही की मिदहतों में मगन रहा। तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खिज़ां का जाल बिछा दिया। तेरे सौर बद्र के बाब के मैं वरक उलटते गुजर गया, तेरे सौर बद्र के बाब के मैं वरक उलटते गुजर गया। मुझे सिर्फ तेरी हिकायतों की रिवायतों ने मजा दिया। कभी ए इनायत कम नजर तेरे दिल में ये भी कसक हुई, कभी ए इनायत कम नजर तेरे दिल में ये भी कसक हुई। जो तबस्सुमे रुख़ ज़ीज़ था उसे तेरे गम ने रुला दिया। मेरे मोहतरम उलमाए इकराम, तलबाए इज़ाम और मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज की ये कॉन्फ्रेंस, मेरी आवाज़ आप हज़रात तक पहुँच रही है? सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज की ये कॉन्फ्रेंस रबीउल अव्वल के महीने में, जहां पाकिस्तान के गली चौराहों चौकों पर मुख्तलिफ सीरत के प्रोग्रामात होते हैं, उसी रबीउल अव्वल की मुनासिबत से ईमान वालों को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत बताने की, मुकम्मल सीरत समझाने के लिए और मुकम्मल सीरत को अपनाने के लिए हमने भी जरा अपने प्रोग्रामात सजा लिए। ये कोई मामूल के प्रोग्रामात नहीं है, ना ही ये कोई दस्तूर और ये कोई रिवायत है कि रबीउल अव्वल में दूसरे लोग जलसे जुलूस करते हैं तो हमने भी रबीउल अव्वल में जलसे जुलूस करना शुरू कर दिए ताकि अपनी दुकान चमकाने लग जाएं। बल्कि हमारा मकसद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा को, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लोगों तक पहुंचाना। सिर्फ सुन्नत, सीरत और रास्ते को पहुंचाना ही नहीं बल्कि उसको मुकम्मल तौर पर पहुंचाना मकसद है। वो सबक जो हमने भुला दिया, वो सबक जो हमें सुनाया नहीं जा रहा, वो सबक जो हमसे छीना जा रहा, वो सबक जो हमसे छुपाया जा रहा, वो दर्स जो हमारे सामने नहीं लाया जा रहा, उसी सीरत के सबक को, उसी सीरत के दर्स को आप हजरात तक पहुंचाने के लिए ये सीरत के प्रोग्रामात मुनाकिद किए जा रहे हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दुनिया के बादशाह नहीं थे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्मरान नहीं थे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खित्ते पर हुकूमत करने नहीं आए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर की बेइज्जत का जो मकसद कुरान में जिक्र फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का जो मकसद बताया, अल्लाह ताला ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का जो मकसद कुरान में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह
पैगंबर के आने का इस दुनिया में मकसद ना हुकूमत करना, ना अपनी हुकूमत चलाना है, बल्कि अल्लाह की तरफ से दिए गए दीन और कुरान को तमाम अदियान पर गालिब करना है। और जब गलबे की बात आए तो सिर्फ रुखसार की बात नहीं आती, जब गलबे की बात आए तो सिर्फ गुफ्तार की बातें नहीं की जाती, जब गलबे की बात आए तो सिर्फ जुल्फों के तज़किरे नहीं छेड़े जाते, जब गलबे की बात आती है तो पैगंबर के गलबे के तरीकों को भी जिक्र किया जाता है। रबीउल अव्वल का महीना आता है, हर तरफ जलसे, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। जब उस कॉन्फ्रेंस में, जब उस प्रोग्राम में शरीक हों तो एक चीज हर जगह हमें नजर नहीं आती, हर जगह। अब आप हजरात कहेंगे कि जनाब हर एक का अपना तरीका है, हर एक का अपना मंशूर है, हर कोई अपने मंशूर की बात करेगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात से इनकार नहीं कि आप अपना मंशूर बयान करें, इस बात से इनकार नहीं कि आप अपने तरीके और अपनी जमात के तरीके को बयान करें। इख्तिलाफ इस बात से है कि नाम सीरतुन नबी और सीरत बयान ना की जाए। आप हजरात से एक सवाल करूंगा, सीरत कहते किसे हैं? मैं ही खुद जवाब दे देता हूं। सीरत कहते हैं तरीके को, रस्ते को। आप फुक़हा की किताबें उठा लें, आप मुहद्दिसीन की किताबें उठा लें, जब लफ्ज़े सीरत आता है, जब किताबुस्सियर किताबों में जिक्र किया जाता है, जब किताबुस्सियर का उन्वान लगता है और उस किताबुस्सियर की अहादीस पढ़ के आप देख ले हैं तो वहां पर आपको जुल्फे नजर नहीं आएंगे, वहां पर आपको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्नो जमाल नजर नहीं आएगा, वहां पर आपको पैगंबर की तलवार नजर आएगी। किताबुस्सियर कई मुहद्दिसीन ने जिक्र किए, कई फुक़हा ने जिक्र किए। इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं। उनकी दो किताबें हैं, सियर सगीर और सियर कबीर, यानी छोटी सियर और बड़ी सियर। सियर कहते हैं रस्ते को, सीरत ही को सियर कहते हैं, लेकिन अगर सियर सगीर और सियर कबीर को खोल कर पढ़ें तो सारे जिहादी मसाइल और खिलाफत के मसाइल बयान। वहां तो कहीं हमें जुल्फों का तज़किरा नहीं मिलता। कहना यह चाह रहा हूं कि जब नाम सीरतुन नबी है, जब नाम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, तो फिर जिहाद को उसमें से खत्म कर देना, जिहाद को उसमें से छुपा लेना, जिहाद का उसमें से तज़किरा न करना, यह सीरत बयान करना नहीं, बल्कि सीरत को छुपाना है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अर्ज किया, दुनिया में हुकूमत करने नहीं आए थे, दुनिया में कोई हुकूमत और मुल्क चलाने नहीं आए थे, बल्कि दुनिया में दीन को गालिब करने आए थे। और किसी भी चीज का गलबा ताकत के बगैर नामुमकिन है। मुल्कों का निजाम देख लीजिए, मुल्क की हिफाजत दिफा और ताकत के जरिए की जाती है। और इसी तरह शहरों के अंदर के जो हालात हैं, चोरी, डाका और इसके अलावा जितने जराइम हैं, इनके लिए किन को भर्ती किया जाता है? आर्म्ड फोर्स जिसे कहा जाता है, असलहा बरदार फौज। तो इसकी क्या जरूरत पड़ी है असलहा बरदार फौज की? इसलिए कि जुर्म को और किसी चीज के गलबे को ताकत और जोर के जरिए ही आप गालिब कर सकते हैं। मोहब्बत के साथ चोर नहीं बाज आएंगे, मोहब्बत के साथ डाकू बाज नहीं आएंगे। इसी तरह दीन के डाकू, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के डाकू, इस्लाम के डाकू यानी काफिर, आप पैगंबर की सीरत जितनी बयान करें उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपने जिहाद का तज़किरा किया तो उनको मौत आ जाती है, मौत आ जाती है। आमतौर पर जलसों में, जुलूसों में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के उन्वान पर कुरान मजीद की चंद आयात पेश की जाती हैं। मैंने भी वही आयात आप हजरात के सामने पढ़ी हैं और उन्हीं आयात की रोशनी में इंशाअल्लाहुल अजीज
मुफस्सिरीन इकराम के अक़वाल भी नकल करूंगा। आप हजरात देख लीजिएगा बयान क्या किया जा रहा है, छुपाया क्या जा रहा है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करने के लिए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की आयत हर जगह चल जाती है, हर जगह बयान हो जाती है, हर जगह पर लिखा जाता है, लेकिन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के मफहूम को समझिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के तफसीर को कुरान और तफासिर में पढ़िए। उलमाए इकराम ने इस आयत की तफसीर में जो बातें नकल की हैं, अगर मैं उन लोगों के सामने बयान करना शुरू कर दूं कि जो जिहाद के दुश्मन हैं, तो अल्लाह माफ करे शायद उन बातों का इनकार और दीन का इनकार करने लग जाएंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रुखसार की बात की जाए तो सुभान अल्लाह की ज़रबें लगती हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब जुल्फों का तज़किरा किया जाए तो सुभान अल्लाह के राग अलापे जाते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब चलने को जिक्र किया जाए तो माशाअल्लाह मजमा गरम नजर आता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब उठने बैठने खाने पीने को नकल किया जाए तो मजमे से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं। मजमे वाले आपको झूमते नजर आते हैं। लेकिन जब पैगंबर की तलवार बयान की जाए, पैगंबर की 10 साला मदनी जिंदगी बयान की जाए, पैगंबर की अहम सीरत बयान की जाए, पैगंबर के घोड़ों का तज़किरा किया जाए, पैगंबर के नेज़ों के जिक्र को छेड़ा जाए, पैगंबर की तलवारों को जिक्र किया जाए, पैगंबर की ढाल को जिक्र किया जाए, पैगंबर के नेज़े को जिक्र किया जाए, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमान को जिक्र किया जाए, आपके तीरों को जिक्र किया जाए, आपके गज़वात में लड़ने को जिक्र किया जाए, तो बहुत से लोगों को यह जिक्र तकलीफ देता है। बहुत से लोगों, मैंने आप हजरात के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में से कुछ अक़वाल नकल किए हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तारीफ खुद बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, अना ज़हूकुल क़त्ताल, मैं हंसने और मुस्कुराने वाला भी हूं तो मैं सबसे ज्यादा कत्ल करने वाला नबी भी। लोगों के सामने बयान किया जाए, जनाब क्या कह रहे हैं, कत्ल, मारना, इंसानियत का कत्ल, नहीं 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 नहीं, ये तो दीन का हिस्सा। हमारे बहुत से लोगों ने दीन से दस्तबरदारी और दीन के बहुत से फराइज को ऐसे निकाल दिया है जैसे दीन ही वो लाए थे। दहशतगर्दी के नाम पर मुजाहिदीन और जिहाद को बदनाम कर 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 के मुसलमानों से दीन को ऐसे निकाल दिया, जिहाद को ऐसे निकाल दिया जैसे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो अलैहिद बिल्लाह। अब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन के आने और अंग्रेज को उसको खड़ा करने का मकसद देख लीजिए। जब ईमान वाले मुसलमानाने हिंद अंग्रेज के ताकत के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो गए, जब ईमान वाले जिहाद की तलवार को बुलंद करके खड़े हो गए, जब ईमान वालों ने अलम जिहाद बुलंद कर दिया, तो अंग्रेज ने कहा कि हमने हर हरबा आजमा लिया, अब इस जिहाद को खत्म करना है क्योंकि यही एक जरिया है इनको मिटाने का। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को खड़ा कर दिया और उस मलऊन ने अपने अशार में क्या कहा कि दीन में हराम है जंगो किताल, दीन में तो जंग और जिहाद हराम है, इसको छोड़ दो, कलम वाला जिहाद बड़ा जिहाद है, वो करना। अब हर एक ने जिहाद अपना बना ली, हर एक अपना दीन घड़ के बैठ गया है, हर एक अपनी तरफ से दीन के अहकामात को नसख और मनसूख कर रहा है, और उन सब अहकामात में से सर फहरिस्त और मजलूम तरीन हुक्म वो जिहाद फी सबील। यारो आप अंदाजा लगाएं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साला मदनी जिंदगी, 27 गज़वात, फजूल में बस हम खा जाएंगे, हजम कर जाएंगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जख्म हम भुला लेंगे, पैगंबर की तलवारों को हम भूल जाएंगे, पैगंबर की सीरत जो असल सीरत है हम उसको बयान करना छोड़ देंगे और भुला देंगे। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो घर में चंद सिक्के पड़े हुए थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि इनको भी सदका कर दो।
और आप तो जलसों में सुनते ही रहते हैं कि घर में दिया जलाने के लिए भी तेल नहीं था, वो भी किसी पड़ोसी से लिया। तो जनाब जब तेल नहीं था तो दीवारों पर तलवारें लटकी क्या कर रही थी? इतनी गुर्बत थी कि दिया जलाने के लिए तेल तक मुयस्सर नहीं, तो कोई एक आध तलवार बेच देते, बेच सकते थे, फिर क्यों नहीं बेची? फिर किस लिए तलवार नहीं बेची? इसलिए कि पैगंबर का यही तो एक असासा है जो आखिर दम तक रहेगा, यही तो एक सीरत है, यही तो एक तरीका है जो क़यामत तक रहेगा। इसलिए कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल जिहाद मादिन मुंद बअसनी अल्लाह, जिहाद चलता रहेगा जब से अल्लाह ने मुझे मेरी बेअसत फरमाई, जब से अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, तब से इला अन युकातिल आखिरु हादिहिल उम्मा अल मसीह दज्जाल, वहां तक जहां तक इस उम्मत का आखिरी गिरोह दज्जाल के साथ लड़ेगा, जिहाद तो उस वक्त तक कायम रहना। तो फिर तलवार कैसे बेच सकते? अगर बेच देते तो बहुत से लोगों को ये बहाना मिल जाता कि जनाब तलवार बेची है तो मतलब उससे दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। अरब इसराइल जंग बहुत मशहूर जंग है, हमारे बड़े हजरात जानते हैं। इसराइल के साथ जब सऊदी अरब और हमारे पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर इसराइल के साथ जब जंग लड़ी थी, उसमें शिकस्त हुई थी हमारे मुसलमानों को, इसराइल को फतह मिली थी। उस वक्त की इसराइली जो वजीर आजम थी या सदर थी, एक खातून थी, गोल्डा मोर उसका नाम था। उससे किसी ने पूछा कि आपने मुसलमानों से ये जंग कैसे जीती है? तो उसने कहा कि मैंने मुसलमानों के नबी की सीरत को पढ़ा, मैंने मुसलमानों के नबी के तरीके को देखा। उन मुसलमानों के नबी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। हम जलसे जुलूसों में सुनते हैं कई कई दिनों तक फाके होते थे, कई कई दिनों तक भूखे प्यासे भूखे रहते थे। उनके नबी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, घर की छत कच्ची थी, घर की दीवारें कच्ची थी, लेकिन उस मुसलमानों के नबी के तरीके को मैंने देखा। खाने के लिए कुछ नहीं, पता चला कि फिलाने कबीले वाले अच्छी तलवारें बनाते हैं, उनके साथ तलवारों का मुआहदा कर लिया। घर की छत कच्ची है लेकिन उनके नबी के घर में घोड़े मौजूद हैं। घर की छत कच्ची है लेकिन उनके नबी की तलवार का एक दस्ता चांदी का है। जब उनके पैगंबर के इस तरीके को मैंने देखा, जब मुसलमानों के नबी के इस उसवा को मैंने देखा, तो मैंने अपनी आवाम से भी कह दिया कि हम घास खाकर गुजारा करेंगे लेकिन असलहा जमा करेंगे। हम घास खाकर जिंदगी गुजार लेंगे लेकिन असलहा जमा करेंगे। हमने मुसलमानों के नबी के तरीके को अपनाया, आज हम उनके नबी के तरीके को अपनाकर उन्हीं से जंग जीत चुके हैं। और मुसलमान अपने नबी के तरीके को छोड़कर अय्याशियों में पड़ा रह गया। मुसलमान अपने नबी के तरीके को छोड़कर कोठियां बनाने लग गया। कई कई एकड़ पर उनके मकानात, कई कई एकड़ पर जमीनें, लेकिन घर में असलहा रखने को ऐब समझा जाने लगा। घर में तलवार और बंदूक रखने को दहशतगर्दी का नाम दे दिया। घर में जिहाद की बात करने को दहशतगर्दी का नाम दे दिया। जब मुसलमानों ने यह तरीका अपनाया तो उसके बाद हमारे लिए जंग जीतना उनसे कोई मुश्किल नहीं था। हमारे लिए खतरा दो मुसलमान थे कि जो सहाबा के तर्ज पर 60 के लश्कर को लेकर 60,000 के लश्करों को तबाह कर देते थे। हमें अब इनसे कोई खौफ और खतरा बाकी नहीं रहा, क्योंकि आज का मुसलमान सहाबा के तरीके को छोड़ चुका है। आज का मुसलमान पैगंबर के रास्ते से हट चुका है। आपका नबी ओहद के मैदान में खड़ा नजर आए, आपका नबी बदर के मैदान में 313 के लश्कर के साथ बेसरो सामानी के आलम में नजर आए। 8 तलवारों के साथ 1000 के लश्कर जर्रार के साथ लड़ जाए और तुम कहो कि नबी की सीरत सिर्फ जुल्फे बयान करना, नबी की सीरत सिर्फ खुशबू और सुरबे बयान करना। तुम्हारे नबी के बदर में खून गिरा, तुम्हारे नबी का बदर में दंदान मुबारक शहीद हुआ, तुम्हारे नबी के चेहरे पर खौद की कड़ियां घुस गई, तुम्हारे नबी के जिस्म पर 2 जंगी जिरहें पहनी हुई हैं ओहद के मैदान में, और तुम कहने लगे हो कि जिहाद नहीं दहशतगर्दी है। ये कोई सीरत नहीं। आपका नबी तो आपको ओहद में नजर आया, आपका नबी तो आपको खंदक में नजर आया, आपका नबी तो आपको ताइफ में
नजर आया। वो ताइफ के पत्थर नहीं जिसको हम जलसों में बयान कर 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 के थक गए कि नबी को इतने पत्थर लगे कि पांव तक खून पहुंच चुका। मैं उस ताइफ की बात कर रहा हूं कि जो गज़वाए हुनैन उससे पहले या उसके बाद, फतह मक्का के बाद पैगंबर ने जब ताइफ पर मिनजनीकों के साथ पत्थर बरसाए थे, मैं उस ताइफ की बात कर। हमें ताइफ के पत्थर नबी के ऊपर पड़े वो याद हैं, लेकिन नबी ने ताइफ वालों पर पत्थर बरसाए वो हमें कोई नहीं सुनाता, वो हमें कोई नहीं सुनाता। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर ताइफ में बरसाए गए, ये भी सीरत, ये भी पैगंबर का तरीका है। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों पर जब पत्थर बरसाए थे वो हमें क्यों नहीं है? आपका नबी आपको 62 साल की उम्र में तबूक का 1 महीने का तवील सफर करता नजर आएगा, लेकिन हमारे लिए सीरत और सुन्नत तो सिर्फ मीठा खाना। रबीउल अव्वल आएगा, ढोल ढोल की थाप पर नातें पड़ी जाएंगी। रबीउल अव्वल आएगा तो पैगंबर की सीरत के नाम पर मुसलमान माओ बहनों को रोडों पर नचाया जाएगा। रबीउल अव्वल आएगा तो पैगंबर के दुश्मनों की सीरत बयान की जाएगी। अगर बयान नहीं तो अमलन तो वही दिखा रहे हैं, जबान पर कुछ और अमल कुछ है। जबान पर सीरतुन नबी और अमलन काफिरों की सीरत। ये रबीउल अव्वल हमें दर्स नहीं देते। लोग कहते हैं कि जनाब रबीउल अव्वल में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी तो खुशी मनानी चाहिए। सवाल यह है कि रबीउल अव्वल में तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से भी तशरीफ ले गए। सिवाय जिब्रील के जहां में, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। यानी इबलीस नहीं मना रहा, सारे ईमान वाले रबीउल अव्वल आकर खुशियां मनाते हैं। तो वो उमर फारूक क्या थे जो तलवार लेकर खड़े हो गए? रबीउल अव्वल ही थे कि जिसने कहा पैगंबर चले गए हैं गर्दन उड़ा दो। वो अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हब्बत अलैया मसाइबिन लौ अन्नहा हब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिहा। मेरे ऊपर पैगंबर के जाने की मुसीबतें ऐसे बरसाई गई हैं, अगर वो मुसीबतें रोशन दिनों पर बरसाई जाती तो वो रोशन दिन काली रात बन जाते। पैगंबर में रबीउल अव्वल में तो मुसीबतें उनको पहुंची थी और आप कह रहे हैं कि खुशियां सिवाय इबलीस के सब मना रहे। इसीलिए अल्लामा अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने खुतबात हकीमुल उम्मत की जिल्द नंबर 5 में जिक्र फरमाया है कि मैं ये सोच रहा था कि रबीउल अव्वल ही में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई है और रबीउल अव्वल ही में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए हैं। इसमें क्या राज है, इसमें क्या माजरा है? तो कहने लगे कि मेरे दिल में ये बात आई, अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को ये दर्स देना चाह रहे थे कि ना तो आने की इतनी खुशी हो कि जाने का गम भूल जाए और ना ही जाने का इतना गम हो कि आने की खुशी भूल जाए, दरमियान में रहना। बस ये सबक और ये दर्स। तो मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत सिर्फ मीठा खाना नहीं, बदर में तलवार चलाना, अबू जहल की गर्दनें कटवाना भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिर्फ और सिर्फ उनकी जुल्फें बयान करना नहीं, उन जुल्फों पर खौद जंगी टोपी पहनना भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनके रुखसार, उनके होठों का सिर्फ खूबसूरती का तज़किरा करना नहीं, लेकिन उन होठों और उन रुखसारों में खोद की कड़ियां घुस जाना बयान करना भी। वो जख्म हमने भुला दिए। मैं तेरे बाजार की जालियों ही की मिदहतों में मगन रहा, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खिज़ां का जाल बिछा। मज़ार की जालियों और उनकी मिदहतें बयान कर 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 के हम थक गए, लेकिन आज उम्मते मुस्लिमा लुट गई, पिस गई, बर्बाद हो गई। किसी को पैगंबर की सीरत नजर ना आए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वही बात मैंने पहले जो की। लोग बयान करते हैं कि दुनिया के लिए रहमत बनाए गए थे। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैहि
तफसीर उस्मानी उठाकर देख लीजिए। तफसीर इब्ने कसीर के हवाले से एक रिवायत नकल करते हैं। रिवायत नकल करने के बाद आखिर में लिखते हैं कि ये रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन बयान करने के लिए काफ़ी और शाफी है। फरमाते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लदी नफ्सी बियदी, कसम उस जात की कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, लउक़त्तिलन्नहुम, ईमान वालों दिल के कान खोल कर सुनना, कहीं ऐसा ना हो कि ये समझो कि मैंने अपनी तरफ से बात बयान की है, पैगंबर की रिवायत बयान कर रहा हूँ। तफसीर उस्मानी खोल कर देख लीजिए, इब्ने कसीर खोल कर देख लीजिए, बाकी उनके जिम्मे हैं, आप उठाकर देख लीजिए। इन नकाबरीन ने ये रिवायत नकल की है, वल्लदी नफ्सी बियदी, कसम उस जात की कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, लउक़त्तिलन्नहुम वला उसल्लिबन्नहुम वला उहदियन्नहुम वहुम कारिहून, मैं जरूर बिजरूर इनको कत्ल करूंगा, वला उसल्लिबन्नहुम, मैं इनको सूली पर लटकाऊंगा, वला उहदियन्नहुम, और मैं इनको हिदायत के रास्ते पर ले जाऊंगा, वहुम कारिहून, और वो इसको बुरा समझेंगे, इसको अपने ऊपर बोझ समझेंगे। ये सब काम मैं क्यों करूंगा? इन्नी अना रहमतुन, इसलिए कि मैं रहमत हूं, बअसनी अल्लाह, अल्लाह ने मुझे भेजा है, वला यतवफ़ानी, और अल्लाह तबारक व तआला मुझे तब तक इस दुनिया से नहीं ले जाएंगे, हत्ता युज़हिरल्लाहु दीनहु, यहां तक कि अल्लाह अपना दीन गालिब न करे। पैगंबर फरमा रहे हैं क्या? लउक़त्तिलन्नहुम, मैं इनको कत्ल करूं। किनको कत्ल करना? काफिरों को, ईमान वालों को नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इनके खिलाफ क़िताल करता रहूंगा, हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे। ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, असम मिन्नी मालहु व नफ्सह, अपना माल अपनी जान सब बचा ले। ला इलाहा इल्लल्लाह में ही कामयाबी है। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं करेंगे तो फिर फिदिया देकर हमारे मातहत, वरना फिर उनका हल सिर्फ और सिर्फ क़िताल और जिहाद और तलवार है। पैगंबर ने फरमाया, मेरी बात नहीं है, ये सीरत हम क्यों नहीं बयान करते? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन की आयत को बड़े बड़े पेना फ्लेक्सों पर खूबसूरत लिखाइयों में लिख लेंगे, लेकिन उसकी तफसीर में इस आयत को, इस हदीस को बयान नहीं करेंगे। लउक़त्तिलन्नहुम वला उसल्लिबन्नहुम वला उहदियन्नहुम वहुम कारिहून। और दूसरी आयत क्या बयान करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, पैगंबर की सीरत और पैगंबर ही में तुम्हारे लिए बेहतरीन रास्ता और बेहतरीन तरीका। आइए जरा इस आयत को भी देख लेते हैं। कुरान मजीद की सूरतुल अहज़ाब में ये आयत नकल अल्लाह तबारक व तआला ने। अहज़ाब किसे कहते हैं? लश्करों को। अहज़ाब जमा है हिज़्ब, हिज़्ब कहते हैं लश्कर को, और अहज़ाब कहते हैं कई लश्कर, यानी इत्तिहाद लश्करों का। सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को बयान किया है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। आप सूरतुल अहज़ाब खोलकर शुरू से पढ़ना शुरू कीजिए। सूरतुल अहज़ाब में आपको जुल्फे नजर नहीं आएंगी, सूरतुल अहज़ाब में आपको मीठा खाना नजर नहीं आएगा, सूरतुल अहज़ाब में आपको पैगंबर के रुखसार नजर नहीं आएंगे, सूरतुल अहज़ाब में आपको पैगंबर के मक्का की जिंदगी में मारे खाना नजर नहीं आएगा, सूरतुल अहज़ाब में आपको पैगंबर अपनी हाथों में तलवार उठाए नजर आएंगे, सूरतुल अहज़ाब में आपको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जिहाद में नजर आएंगे, सूरतुल अहज़ाब में आपको ईमान वाले तलवारों के साए में नजर आएंगे, सूरतुल अहज़ाब में आपको ईमान वाले लश्करों के मुकाबले में खड़े नजर आएंगे, सूरतुल अहज़ाब में आपको पैगंबर की सीरत सैफ नजर आएगी, सूरतुल अहज़ाब में आपको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबीउल मलाहिम की सीरत नजर आएगी, सूरतुल अहज़ाब में आपको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार नजर आएगी।
आपको सूरतुल अहज़ाब में यही सब चीजें नजर आएंगी। और आखिर में फरमाया जाएगा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये जो सारे रास्ते बयान किए गए, ये जो तलवारें बयान की गई, व इज़्ज़ागतिल कुलूब व इज़्ज़ागतिल अबसार व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना। जब आंखें फटी की फटी रह गई, जब दिल और आपके कलेजे गले को आ गए और तुम अल्लाह से अजीबो गरीब गुमान करने लग गए थे, ये उसी वक्त उसवा हसना बयान किया जा रहा है, मैदान जिहाद का उसवा बयान किया जा रहा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हर कोई ये आयत बयान करेगा, लेकिन सूरतुल अहज़ाब और उसके पस मंजर में ये आयत नाज़िल हुई है, ये कोई बयान नहीं। सूरतुल अहज़ाब में आप देख लीजिए, पैगंबर आपको उस सूरत की तफासीर पढ़ लीजिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मक्का के मुशरिकों और यहूदियों के इत्तेहादी लश्कर के मुकाबले में खड़े नजर आएंगे, उसी तरह जिस तरह नेटो के मुकाबले में तालिबान खड़े थे। आपको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में कुदाल खंदक खोदने के लिए और तलवार दुश्मनों की गर्दनें काटने के लिए नजर आएगी, लेकिन पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए। हर कोई बयान करेगा जनाब वो पत्थर क्यों बांधे थे? दीन की अजमत की खातिर, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दे। तलवार हाथ में थी, बेच देते, बहुत सा पैसा हाथ आ जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ये भी लोग बयान करते हैं कि अपनी ढाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरवी रखवाई और उसके बदले गंदुम ले ली थी। सवाल यह है कि बेची क्यों नहीं थी, गिरवी क्यों रखवाई? गिरवी रखवाना किसे कहते हैं? कि किसी के पास अपना कोई सामान रखकर उससे कुछ रकम ले लीजिए कि जनाब चंद दिनों बाद मैं आपकी रकम आपको वापस कर दूंगा, आप मेरा सामान मुझे वापस कर लीजिए। सामान हाथ से नहीं जाए, और गिरवी महंगा और अजीज सामान रखवाया जाता। तो ढाल पैगंबर का महंगा और अजीज सरमाया था, बेचा नहीं है, घर से निकाला नहीं है, गिरवी रखवाई है, वापस भी ले ली है। बेच लेते, पेट पर 2 पत्थर क्यों बांधे? तलवार बेच देते, क्यों नहीं बेची? इसलिए कि उम्मत को जो रूम और फारिस की फुतूहात के नगमे सुनाए हैं, उम्मत को जो रूम और फारिस की फुतूहात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतें दी हैं, वो बगैर तलवार के तो पूरी नहीं हो सकती। आपको ये वाकया भी बयान किया जाता है, लेकिन मुसीबत ये है कि वाकयात का सबक जो उसमें से हासिल होता है वो बहुत कम लोग बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा खंदक खोद रहे हैं, सहाबा आ गए, या रसूल अल्लाह चट्टान आ गई है, टूट नहीं रही है, आगे खंदक कैसे खोदें? सख्त चट्टान है, उसको तोड़ा जाए तो खंदक आगे खुद सके। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आए हैं, नबूवत वाले हाथों में कुदाल उठाई है और उस चट्टान पर मारा है। चट्टान के कुछ रेजे और कुछ टुकड़े टूटे हैं और एक चिंगारी उठी है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक हो, मदाइन के महल्लात तुम्हारे कब्जे में आ गए। दोबारा ज़र्ब लगाई है और उस ज़र्ब के नतीजे में दोबारा चिंगारी उठी है। अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया, पैगंबर ने सुना दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबारक हो, रूम की सल्तनतें तुम्हारे ज़ेरे असर होंगी। तीसरी मर्तबा पाश पाश कर दी चट्टान को और ये खुशखबरी सुना दी, मुबारक हो, फारिस के बड़े बड़े महल्लात और उनकी बड़ी बड़ी जागीरें, बड़े बड़े मुल्क और सल्तनतें तुम्हारे ज़ेरे नगी आ गए। मुनाफिक कहने लगे, लो जी 4 नमाजें कज़ा हो गई, बैतुल खला जाने की मोहलत नहीं है, दुश्मन चारों तरफ घेरे हुए हैं, मुसीबत ऊपर आई हुई है, पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, चले हैं रूम से लड़ने, चले हैं फारिस से लड़ने, चले हैं मदाइन के महल्लात फतह करने। तालिबान के पास कुछ नहीं है, बंदूकें टूटी हुई हैं। मुल्ला उमर चला है अमेरिका के साथ लड़ने, मुल्ला उमर चला है नेटो को तबाह करने। लेकिन मुल्ला उमर को पता था कि पैगंबर ने रूम और फारिस की जब खुशखबरियां सुनाई थी, उस वक्त पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। हमारे पेट पर पत्थर तो नहीं है, लेकिन हालात वही है। इंशाअल्लाह अजीज, अगर हम उसी रास्ते पर रहे, अगर हम तलवार लिए खड़े हुए
चाहे टूटी ही क्यों ना हो। तो रूम और फारिस जैसी बड़ी बड़ी सल्तनतें कब्जे में आ गई तो अमेरिका किस खेत की मूली। रूम और फारिस बहुत बड़ी सल्तनत, बहुत बड़ी, जितना मैं खींच रहा हूं। अमेरिका के पास इतनी ताकत नहीं है उस वक्त जितनी उनके पास ताकत थी, लेकिन फतह किस वक्त खुशखबरी सुनाई जा रही है, जब पेट पर पत्थर बंद। समझ में आएगी? मुनाफिक तो कहेंगे कि जनाब पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, आने जाने की मोहलत नहीं है, यहां से हटने की मोहलत नहीं है, और फतह करने चले हैं रूम और फारिस को। लेकिन सच्चे ईमान वालों ने क्या कहा? सच्चे ईमान वालों ने क्या कहा? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जब ये सुना तो तकबीर के नारे बुलंद कि वाकई हम फतह करें। नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। हम ही वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत की है। अलल जिहाद मा बकीना अबदा, जिहाद पर तब तक रहेंगे जब तक हम मौजूद हैं। मा बकीना अबदा, ये सहाबा का तरीका था। मुनाफिकीन कहने लगे कि जनाब ये चले हैं रूम और फारिस को फतह। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके जा रहे थे, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह, वो हालत और वो वाकया तो और ज्यादा इस वाकये को समझने के लिए काफी। जब हिजरत करके जा रहे थे, काफिरों ने पीछे सुराका बिन नौफल को लगा दिया, जाओ पकड़ के लाओ, 100 ऊंट तुम्हें देंगे हम। कई लोगों को सका तो सुराका चल पड़ा। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा, ईमान वालों तवज्जो, कब की बात है? जब मक्का से रात को छुप के निकले, कुछ भी नहीं, कुछ भी लड़ने का सामान भी नहीं है, सर पर मौत खड़ी है, काफिर दरवाजे पर खड़े हैं तलवारें लिए, अंधेरे में छुप कर निकले हैं। 3 दिन तक गार में छुपे रहे, फिर चल पड़े हैं, रास्ते तब्दील किए। ऐसी हालत, इस हालत में आदमी को जब बेसरो सामानी की हालत में हो, ना घर वाले साथ हों, ना खानदान वाले साथ हों, ना कबीले वाले साथ हों, ना अपने इलाके में हो, तो उस वक्त आदमी बिल्कुल बेसरो सामानी की हालत में और हालत गैर में होता है। जब उसकी हालत ऐसी होती है कि वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसी हालत में मैं ये बस मंजर इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि आपको अंदाजा। सुराका करीब पहुंच गया और सुराका के घोड़े के पांव जमीन में धंस गए। अल्लाह ने हिफाजत करनी थी, जमीन में धंस गए। अब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफिया मांगने लगे। एक गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ते हैं, ये लाजमी पढ़ना चाहिए। तो सुराका के घोड़े के पांव जमीन में धंस गए, माफी तलाफी की, दोबारा घोड़ा जमीन से निकला, फिर पीछे पड़ गया, दोबारा घोड़ा जमीन में धंस गया, दोबारा माफी तलाफी की, अब नहीं आऊंगा पीछे, बस अब नहीं आऊंगा, छोड़ दिया। पैगंबर पर यकीन भी हो गया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुराका वो वक्त क्या होगा जब तुम्हारे हाथों में कैसर के हाथों के कंगन हों, रूम का बादशाह कैसर, उसके कंगन तुम्हारे हाथों में हो। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। सुराका को पता था कि मैं इसको पकड़ने आया हूं, मैं इसको मरवाने आया हूं, मैं इसको गिरफ्तार करने आया हूं। ये बेसरो सामानी की हालत में है, ये मुसीबत में है, ना इसके पास असलहा, ना इसके पास ताकत, ना इसके पास लश्कर। मेरे पास ताकत है, असलहा है, मेरे पीछे लश्कर है। ये बात अगर मैं कहूं तो सच हो, ये कैसे कह सकते? सुराका वो क्या वक्त होगा जब तेरे हाथों में शाह कैसर के कंगन होंगे। सुराका ने यकीन कर लिया क्योंकि ईमान लाया था। अब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए और सहाबा की जिहादी और सहाबा के लश्कर का, सहाबा के जिहादी असफार शुरू हुए रूम और फारिस की तरफ। हजरत सिद्दीक अकबर भी चले गए। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया और उन्हीं के दौर में शाम यानी रूम की सल्तनत फतह हुई है। कैसर अपना महल छोड़कर भाग गया और उसके जब कंगन मदीना आए हैं तो सुराका को बुलाया गया है।
कैसर के कंगन मदीना पहुंच चुके हैं। वो मदीना वाले नबी के जिसकी सीरत को बयान कर करके हम झूमते हैं, वो कैसर के कंगन उससे मिन्नत समाजत करके नहीं लाए गए थे, तलवार के जोर पर लाए। सुराका को बुलाया, सुराका बूढ़े हो चुके थे रज़ियल्लाहु अन्हु, पलकें नीचे झुक गई थीं, उसको करीब लाया है। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके हाथों में वो कैसर के कंगन पहनाए हैं और कहा है, सुराका देखो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत सच साबित। कैसर के कंगन जब सुराका सोच भी नहीं सकता था। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, ये कैसर के कंगन किस तरह है मैं ये बताना चाहता हूं। इन बेसरो सामानी की हालत में हमारी हालत इससे भी बुरी नहीं। हमारी हालत तो उस वक्त जब मक्का से मदीना हिजरत करके आ रहे थे उससे कई गुना बेहतर है, कई गुना। हम हर तरह से ताकतवर, हम हर तरह से ताकतवर हैं। वो हालत हमारी नहीं है। उस वक्त भी कहा है कि कैसर के कंगन तुम्हारे हाथों में होंगे, और हम जब ताकत में हैं तो हम कहते हैं कि अमेरिका तो बहुत बड़ी ताकत, हम कैसे लड़े, हम कैसे करें। हम नहीं कर सकते, हम ही कर सकते हैं। हम ही दुश्मनों को ज़ेर कर सकते हैं, हम ही दुश्मनों को मात दे सकते हैं। खुदा की कसम, अफगानिस्तान में तालिबान के पास कुछ नहीं था। मुल्ला उमर रहमहुल्लाह से जब टाइम्स ऑफ अमेरिका ने उनसे, मुल्ला उमर रहमहुल्लाह से जब इंटरव्यू लिया था और उनसे कहा था कि उसामा को हवाले कर दो, कैसे लड़ेंगे आप, क्यों नहीं उसामा को हवाले करते, फरमाया कि मेरी ईमानी गैरत इस बात के खिलाफ है कि मैं किसी मुसलमान को काफिर के हवाले कर दूं। मेरी हुकूमत चली जाए, मेरी रियासत चली जाए, मेरा एक एक मुल्क का मुसलमान कट जाए, लेकिन कल कयामत के दिन सुरखरू होंगे कि उम्मत के एक फर्द की हिफाजत के लिए कट गए थे, झुके नहीं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब मक्का वालों ने खबर उड़ा दी कि उस्मान को शहीद कर दिया, तो पैगंबर ने मौत पर बैत ली थी, मौत पर बैत, या तो उस्मान का बदला लेंगे या खुद मर जाए। एक मुसलमान, एक मुसलमान, आज एक नहीं लाखों मुसलमान अमेरिका की कैद में पड़े, इंडिया की कैद में पड़े। आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका की कैद में पड़ी हुई है। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, पैगंबर की सीरत, पैगंबर के मीठे, पैगंबर के मक्का की सीरत, पैगंबर के मदीना की सीरत को बयान करने वालों से गुजारिश करता हूं, जाओ जाके बनु कैनुका के बाजार में जाकर देखो। उम्मत की एक माँ जाती है, वो जाकर वहां पर सोना खरीदने जाती है। एक यहूदी उम्मत की उस माँ बहन बेटी के दुपट्टे और चादर को अड़ा देता है किसी चीज में, जब खड़ी होती है बेपर्दा हो जाती है। पैगंबर का गैरतमंद सहाबी मौजूद था, पर्दा उतरने पर यहूदी को कत्ल कर दिया, यहूदियों ने उस सहाबी को कत्ल कर दिया। पैगंबर तक जब ये खबर पहुंची है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबीयुल सैफ, वो नबीयुल मलाहिम, वो नबीयुल कत्ताल, एक मुसलमान माँ के दुपट्टे की खातिर, एक मुसलमान भाई की जान की खातिर लश्कर कशी करते हैं। बनु कैनुका को ये पैगाम पहुंचाते हैं, या तो मदीना से निकल जाओ या तो कत्ल होना गवारा कर दो। किसी मुसलमान का दुपट्टा उतरना और किसी मुसलमान मर्द की जान जाना ये हमें गवारा नहीं है, तुम्हें यहां पर रहने का हक, निकल जाओ यहां से। जला वतन कर दिया। आज एक नहीं हजारों मुसलमान, आज एक मुसलमान औरत नहीं हजारों मुसलमान औरतें पैगंबर के दीन की माएं बहनें, सिर्फ उनके दुपट्टे नहीं उतरे, सिर्फ उनके दुपट्टे नहीं उतरे, बस इतना बयान। ईमान वालों, जरा सी गैरत नबवी पैदा कर, सीरत नबवी का ये दर्स भी लेकर जाओ कि किसी मुसलमान को किसी काफिर की कैद में बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी मुसलमान को किसी काफिर के हाथों मरता नहीं देख सकते, किसी मुसलमान बहन बेटी का दुपट्टा उतरता नहीं देख सकते। अगर ये गैरत आ गई तो खुदा की कसम तालिबान जैसी ताकत हमें मिल जाएगी, जिन्होंने बेसरो सामानी की हालत में हमने अपनी आंखों से देखा है
सूखे टुकड़े खाते रहे, उनकी बंदूकों पर धागे बंधे हुए, उनकी बंदूकों पर कपड़े बंधे हुए हैं, उनके साथ अपनी बंदूकों को फंसा कर बैठे हैं, चंद गोलियों के साथ दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त दी। सिर्फ और सिर्फ ईमानी ताकत थी, सिर्फ और सिर्फ ईमानी ताकत। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनून वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनून। ना गम करना है, ना झुकना है, तुम ही बुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, अफसोस के साथ कहना पड़ता हमारे कुछ उलमा के बारे में, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में हमला किया था, यही कराची था, इसी कराची की एक मस्जिद के मिंबर पर एक मौलवी साहब खड़े होकर कह रहे हैं कि कहाँ है वो व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन की सदाएं बुलंद करने वाले, आओ ना अब अमेरिका के साथ मुकाबला करो, आओ। ये ईमान वाले नहीं, एक आलिम दीन के अल्फाज थे। इस कदर जिहाद के साथ दुश्मनी, इस कदर पैगंबर की सीरत के साथ दुश्मनी आखिर क्यों है? आप हजरात के सामने मैं यही गुजारिश करूंगा और अपनी बात को ख़त्म करता हूं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत को अपनाए बगैर हम दुनिया पर हुकूमत नहीं कर सकते। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत पर अमल किए बगैर हम दुश्मनों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। हमें अगर मक्का के पत्थर खाना याद हैं तो ताइफ के पत्थर खाना याद हैं तो ताइफ पर पत्थर बरसाना भी याद होना चाहिए। अगर हमें मक्का की गलियों में अबू जहल के जुल्म याद हैं तो बदर के मैदान में अबू जहल की कटी लाश भी देखनी चाहिए। अगर हमें मक्का में बिलाल तपती रेत पर और अंगारों पर लिटाया जाना नजर आता है तो हमें उसी बिलाल के हाथों उसी के सरदार का कत्ल भी बदर में नजर आना चाहिए। अगर हमें पैगंबर के रुखसार और पैगंबर के होंठों की खूबसूरती नजर आ रही है तो वही रुखसार और होंठ जख्मी भी हमें नजर आने चाहिए। अगर हमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फें बयान करना आता है तो उन्हीं सरों पर और उन्हीं जुल्फों पर खौद यानी जंगी टोपी पहनना भी नजर आना चाहिए। अगर हमें पैगंबर के जुब्बे और पैगंबर के लिबास को बयान करना नजर आता है तो हमें पैगंबर के जिस्म पर ज़रहें पहनना भी नजर आना चाहिए। अगर हमें अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पर्दा याद है, पैगंबर की बेटियों का घरों में रहना याद है तो उनका मैदान उहद में आना भी याद होना चाहिए। अम्मा फातिमा ज़हरा आई थी कि नहीं आई थी मैदान उहद, अपने वालिद साहब की मरहम पट्टी करने। ईमान वालों, हम इतने कमजोर नहीं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत पर काफिर ऐसे टूट पड़ेंगे कि जैसे भूखे किसी दस्तरखान पर जाके टूटते हैं। अंदाजा लगा आज वो दौर है कि नहीं। कश्मीर देख लें, मैं पूरी दुनिया का जायजा आपको बता देता। कश्मीर देख लें, इंडिया की कुल फौज है 14 लाख से कुछ ऊपर है, 15 लाख के नीचे कुल फौज ये, और कश्मीर में इंडिया की जो फौज है वो तकरीबन 8 लाख मौजूद। क्या कर रहे हैं वहां पर? क्या कर रहे हैं? खेलने, कोई नाच गाना करने गए हैं या ईमान वालों को कत्ल करने गए? सबको पता है कि फौज किसी मुल्क पर क्यों चढ़ाई। अफगानिस्तान पर अमेरिका ने 20 साल के अरसे में क्या किया? सिर्फ अफगानिस्तान में अमेरिका नहीं, नेटो का पूरा इत्तेहाद। नेटो इत्तेहाद में 30 ममालिक आते हैं, 30 ममालिक। नेटो कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 30 ममालिक हैं, यूरोपीय ममालिक हैं और शुमाली अमेरिका के यानी यूएसए और कनाडा, ये सारे ममालिक उसमें। और नेटो के इत्तेहाद के अलावा दीगर ममालिक, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक, वो सब इसमें शामिल थे। 40 से ऊपर ममालिक जाके बनते हैं जिन्होंने अफगानिस्तान पर हमला किया। अफगानिस्तान पर 20 साल के अरसे में 11 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया। 11 लाख मुसलमान। बर्मा में आ जाएं, वहां पर मुसलमान माएं बहनें के जिनके पेटों में बच्चे थे, उनके पेट चीर कर उन पेटों से बच्चों को निकाल कर आग में जलाया गया। इंटरनेट पर ये तस्वीर मौजूद हैं। शाम में चले जाएं कि वहां पर रूस
और ईरानी फौजी और इसके अलावा वहीं के कुछ लोग बमबारियां कर रहे हैं और शाम के घरों को और शाम के मुसलमानों के घरों को खंडरात में बदल दिया है। इराक चले जाएं तो वहां पर भी अलग जुल्म सितम की दास्तानें रकम की गई थी। इससे पहले रूस ने अफगानिस्तान और ये सारा खित्ता अपने कब्जे में लेकर मुसलमानों को मारा पीटा था। आप अफ्रीका चले जाएं, ये तो मैं एशिया और वस्ती एशिया में रहा हूं, आप अफ्रीका चले जाएं तो वहां पर मज़ाया में मुसलमानों को काटा गया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा के 700 यहूदियों को ज़िबा करवाया था। 700 यहूदियों को ज़िबा करवाया था। हम कहते हैं ना कि इंसानियत का कत्ल है। और किस तरह ज़िबा करवाया था? गड्ढे खोदे गए थे। क्यों ज़िबा करवाया गया था? कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खड़े हुए थे। गड्ढे खोदे गए, हर गड्ढे के सामने बंदा लाया जाता, उनका जवान, उसको लिटाया, उसको बिठाया जाता, गर्दन काटी जाती तलवार के साथ और लात की ठोकर के साथ उस गड्ढे में गिराया जाता था। ये पैगंबर और सहाबा की सीरत बयान कर रहा हूं। खुदा की कसम, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जो आप मुझे सजा देना चाहें दे लें। मैं यहीं बैठा हूं, सीरत की किताबें उठाकर देख लें, ये वाकयात हुए हैं। और मज़ाया में मुसलमानों को यूं ही काटा गया। मज़ाया अफ्रीका का एक इलाका है। मैंने वहां की एक वीडियो देखी कि मुसलमान बैठे हैं, हाथ बंधे हुए हैं पीछे और अपने घुटनों के बल बैठे हुए हैं। 2-4 वहां के काफिर खड़े हैं, हाथ में बड़े बड़े उनके हाथों में तलवारें हैं और जैसे एक मुसलमान को खड़ा करके वहां पर लाते हैं, लिटाते हैं, जिस तरह किसी बकरे को ज़िबा किया जाता है इस तरह ज़िबा करके लात मार के गड्ढे में गिरा। छोड़ दो पैगंबर की सीरत तो ये नतीजा। आपने पूरी दुनिया की हालत देख ली। बाकी आगे तो शुमाली अमेरिका है और जुनूबी अमेरिका है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर यूरोप है, वहां तो मुसलमान है नहीं। वस्ती एशिया है या जुनूबी एशिया है या इसके अलावा दीगर अफ्रीका के ममालिक हैं, यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत और यहाँ पर मुसलमानों की हालत तो ये है कि काफिर भूखों की तरह हमारे ऊपर पड़े। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्यों? क्या मुसलमान तादाद में कम होंगे? कुर्बान जाऊं सहाबा पर। सहाबा को पता था कि मुसलमान है अगर तादाद में कम है इसीलिए काटा जा रहा है, खाया जा रहा है। अगर मुसलमान हैं तादाद में ज्यादा हैं तो फिर लड़ना चाहिए, क्योंकि सहाबा का तरीका ही लड़ना था। वो तो हर काफिर जो उनके मुकाबले में आए, हर काफिर जो उनके मुकाबले में आए, इस जुमले को याद रखें, क्योंकि इस्लाम ने यह भी कहा है कि जो जिम्मी काफिर उनको नहीं मारना, जो उनके बच्चे हैं, जो उनके बूढ़े हैं, जो औरतें हैं, जो इबादत खानों में बैठे हैं उनको भी नहीं मारना, जो लड़ने आए, जो मुकाबले। सहाबा तो कत्ल करते थे उनको। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान तादाद में कम होंगे? फरमाया कि नहीं, मुसलमान तो तादाद में बहुत होंगे। फिर क्यों? फरमाया उनके अंदर वहन की बीमारी लग जाएगी। वहन की बीमारी क्या है या रसूल अल्लाह? फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। कारोबार के अंदर इतना मस्त हो गए, दुकानों में इतने मस्त हो गए, बीवी बच्चों में इतने मस्त हो गए, किसी के सामने जिहाद की बात करो तो जनाब दुकान है, किसी के सामने जिहाद की बात करो तो जनाब मेरा कारोबार है, किसी के सामने जिहाद की बात करो तो जनाब मेरे 8 बच्चे हैं, किसी के सामने जिहाद की बात करो तो जनाब मेरे ऊपर तो मुसीबतों के पहाड़ टूटे हुए, मैं तो जा ही नहीं सकता, दुनिया का मसरूफ तरीन आदमी हूं मैं। हालांकि उसकी हुकूमत सिर्फ अपने घर पर, अपनी दुकान पर, अपने दफ्तर में। पैगंबर की हुकूमत सिर्फ मदीना में नहीं थी, पूरे अरब में थी। अफ्रीका तक इस्लाम पहुंच चुका था। 9 बीवियां हर वक्त थी, 11 बीवियां टोटल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 9 बीवियां मौजूद थी और सहाबा की भी जिम्मेदारी, मस्जिद नबी की भी जिम्मेदारी, सुफ़ा के मदरसे की भी जिम्मेदारी। फिर भी 10 दफा 27 दफा मैदान जिहाद में गए, इतना मसरूफ आदमी। और आपकी मसरूफियत क्या है? छोटा सा दुकान है बस। हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। इतना बड़ा मसरूफ नबी, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, लेकिन 27 दफा मैदान जिहाद। 62 साल की उम्र में तबूक का 1 महीने का सफर। हमें दुकान 1 हफ्ता बंद कर लें तो हम कहते हैं कि जनाब मेरा तो सारा कारोबार खत्म हो गया, सारा साल क्या सारी जिंदगी में भूखा मरूंगा। और तबूक के मौके पर सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के खजूर के बागात पक चुके थे। और आपको ये अंदाजा होगा कि जिन इलाकों में कारोबार नहीं होता, खेती बाड़ियों पर उनका गुजारा होता है, तो साल में कोई एक फसल उनकी होती है जिस पर पूरा साल उनका गुजारा हो। गंदुम है तो पूरा साल उसी के सहारे हैं। वो किसी के साथ अगर कोई मुआहिदा करें, किसी के साथ अगर कोई लेन देन का मामला कर, तो जनाब जब मेरी गंदुम की कटाई होगी तब तुम्हें पैसे दूंगा। सारा साल इसी पर चलता। तो सहाबा भी सारा साल खजूर पर चलते
और हुक्म हुआ कि चलना है कहाँ, तबूक। खजूरें जब पकती हैं, अब आ जाएं खैरपुर के इलाके में और इसी तरह मकरान और बलूचिस्तान के इलाकों में और अंदरून सिंध के इलाकों में जब खजूरें पकती हैं तो कितनी गर्मी होती है। ऐसी गर्मी में 1 महीने का सफर करके जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 62 साल है। 62 साल। हम तो कहते हैं कि जनाब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, 50 साल की उम्र में हम बूढ़े बन जाते हैं। 62 साल की उम्र है, खजूरें पकी हुई हैं, छोड़ दी तो सारा साल भूखे रहेंगे। हुक्म हुआ है सहाबा चल पड़े। 30,000 सहाबा का लश्कर 1 महीने का सफर करके गया है। और इसी सफर में 3 सहाबा थे जो नहीं जा सके। हजरत काब इब्न मालिक, हिलाल इब्न उमैया, मुरारा इब्न रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम नहीं गए। पैगंबर ने बायकाट के कुरान ने कहा हत्ता ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम। इस बायकाट की वजह से उन पर जमीन तंग हो गई, अपनी जानें तंग हो गई। नमाज छोड़ने की वजह से नहीं, ज़कात नहीं छोड़ी थी, दीन का कोई शोबा नहीं छोड़ा था, जिहाद भी नहीं छोड़ा था। हजरत काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं हर जंग में शरीक था, तबूक में नहीं जा सका था। हर जंग में शरीक था, जिहाद भी नहीं छोड़ा था, बस एक दफा नहीं गए, सुस्ती हो जाती है इंसान। 50 दिन तक बायकाट किया गया, न सलाम न कलाम न सलाम का जवाब। बीवियों से कहा आपने मेके चली जाओ। एक सहाबी थे, उनकी बीवी आ गई इन तीनों में से, या रसूल अल्लाह मेरा शोहर इतना बूढ़ा है कि अपना लिबास तक नहीं तब्दील कर सकता। अंदाजा लगा इस कदर बूढ़े आदमी से 1 महीने का सख्त सफर न करने की वजह से बायकाट, तो हमारे पास क्या बहाना। हुब्बुद दुनिया बस व कराहियतुल मौत, जनाब जाएंगे तो मर जाएंगे, है मौत तो जिहाद में है ही नहीं, है ही जिहाद में जिंदगी। इसीलिए कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा मिन अहदिन यदखुलुल जन्नत युहिब्बु अन यरजिअ इला दुनिया व लहु मा अलल अर्द मिन शै। कोई भी जन्नती अगर उसको ये कहा जाए कि दुनिया में जो है तुम्हारा, दुनिया में आ जाओ, तो वो ये पसंद नहीं करेगा। फरमाया इल्ला शहीद, सिवाय शहीद। न हाजी साहब, न आलिम दीन, ना कोई बड़े शेखुल हदीस, ना कोई बड़े बुजुर्ग, कुछ भी नहीं सिवाय शहीद के, सिवाय शहीद। इल्ला शहीद यतमन्ना अन यरजिअ इला दुनिया फयुक्तल 10 मर्रातिन। वो ये ख्वाहिश करेगा कि दुनिया में आए 10 मरतबा कत्ल किया जाए। क्यों? लिमा यरा मिनल करामा, मरते हुए जो मजा था, मरते हुए जो उसको इज्जत और करामत मिली थी, वो कहीं और नहीं, जन्नत में भी नहीं। ये तो शहादत है। कराहियतुल मौत, मैदान में मौत नहीं है, मैदान में जिंदगी है। आप हजरात से मैं गुजारिश करूंगा, आप हजरात से मैं गुजारिश करूंगा, पैगंबर की सारी सीरत और सुन्नत को अपनाएं। हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत को भी दिलों से निकालें, मौत की कराहियत और मौत से नफरत को भी दिलों से निकालें। सहाबा की सीरत और सुन्नत को जब बयान किया गया था ना, वो काफिर जो शाम वाले थे, जो फारिस वाले थे, वो ये कहते थे कि यार ये इतनी बड़ी ताकत तो है नहीं, हम क्यों इनसे, जब वो सारे बैठ गए, हम क्यों इनसे शिकस्त खोरदा हैं। उन्होंने यही 2 वजूहात बताई कि इनकी सारी मालो मता, इनकी तलवार और इनका घोड़ा है, सारी रात सजदों में है, सारा दिन घोड़े की पीठ पर हैं, इनको मौत से मोहब्बत है, हम मौत से नफरत करते हैं, तो इसीलिए तो दुनिया पर गालिब है। तो दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत ये दिलों से निकालनी पड़ेगी। दुनिया की नफरत और मौत से मोहब्बत। किसी बुजुर्ग का कहना है, इसको लोग हदीस बयान करते हैं, ये भी बता दूं ये हदीस नहीं है, किसी का कहना है कि दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन, कि दुनिया मुर्दार है और उसको तलब करने वाले कुत्ते हैं। किसी बुजुर्ग का कौल है, बहुत से लोग इसको हदीस बयान करते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आपका भी कुछ वक्त हमें चाहिए। ये सारी बात कर ली है तो कुछ आखिर में खुलासा और आखिर में कुछ तो तलब होना चाहिए। आपका भी हमें कुछ चाहिए और वो आपका वक्त चाहिए। बस दुनिया की मोहब्बत, दुनिया के कारोबार, दुनिया की मसरूफियात मरते दम तक साथ रहेंगी। खुदा की कसम, मरते हुए भी आपको कोई ना कोई मसरूफियत होगी। सच बता रहा हूं, कभी आदमी कोई फारिग नहीं होता, कोई ना कोई काम होता है। तो चलें इस मसरूफियत से ही हम कुछ वक्त निकाल लें। 1 हफ्ता आप हजरात का मुझे चाहिए, सिर्फ 1 हफ्ता, और कहीं दूर भी नहीं ले जाऊंगा, कहीं दूर की भी कोई आपसे मुतालबा नहीं है, यहीं कराची में मुतालबा है। आप कराची तो आना जाना रहता है, तो ये तो आप कराची आपके करीब ही है,
कराची ही में आपका आना जाना रहता है, वहीं कराची से ही आपका मुतालबा आया है 1 हफ्ते के लिए दौरा तरबिया के लिए वक्त दे दें। जामिया रशीदिया मलीर टंकी में एक मदरसा है, मस्जिद है, वहां पर कोई दूर भी नहीं ले जा रहा। और वहां पर क्या करना है, जिक्र अज़कार है, नमाजें हैं, तहज्जुद है, अल्लाह से लो लगाना है, अल्लाह के साथ मोहब्बत के सबक मिलेंगे, अल्लाह के साथ यारी बनाएंगे, अल्लाह के साथ राज़ो नियाज की बातें होंगी। जितने दुनिया में बिगड़े काम हैं आकर वहाँ बना लें, कारोबार में बेबरकती अल्लाह से मांग लें, वालिदैन औलाद की परेशानी है, वालिदैन को वो आकर उनकी परेशानी दूर कर लें। और अगर किसी को कोई और मसला है, घर वालों का मसला है, वो परेशानियाँ भी दूर करवा लें, अल्लाह से मुलाकात कर लें तो परेशानियाँ दूर होंगी। अपना वक्त देंगे, दीन के साथ जुड़ेंगे, आएंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। ये सब हजरात से मेरा मुतालबा है, जितने लोग यहाँ बैठे। और कब है, आज मेरे ख्याल से 20 तारीख है, अक्टूबर की 20 तारीख है। 8 दिन बाद 28 अक्टूबर को, यही तारीख है 28 अक्टूबर, 8 दिन बाद आप हजरात का वक्त मुझे चाहिए। जुमे का दिन मलीर टंकी जामिया रशीदिया में दौरा तरबिया के मौलाना मोहम्मद मसूद अजहर हफिज़हुल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को एक बेहतरीन दीन, एक बेहतरीन जमात दी है, एक बेहतरीन तरीका दिया है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब आप जिहाद बयान करते हैं तो बीच में जिक्र कहाँ से आ गया, बीच में नवाफिल कहाँ से आ गए, बीच में तहज्जुद कहाँ से आ गया। मैंने आपको बताया सहाबा सारी रात सजदों में और सारा दिन घोड़ों पर, रुहबानुल लैली व फुरसानुन नहार, रातों को रुहबान यानी रातों में जागने वाले, राहिब की तरह जिंदगी गुजारने वाले, और दिन में घोड़ों की पीठ पर तलवारें उठाकर काफिरों की गर्दनें काटने वाले। सहाबा के तरीके पर अमल करना है तो पहले सहाबा के जैसा बनना पड़ेगा, उस तरीके पर आना पड़ेगा। तहज्जुद भी दीन का हिस्सा है, जिक्र अज़कार भी दीन का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़ज़्कुरुल्लाह, जब किसी दुश्मन के साथ तुम्हारा मुकाबला हो तो अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। तो जब जिहाद में अल्लाह ने जिक्र का हुक्म दिया है तो दौरा तरबिया तो इसी मकसद से किया जा रहा है। दिल साफ होगा, गुनाह धुलेंगे, नेकी की ख्वाहिश पैदा होगी दिल में, जिहाद का शौक पैदा होगा, दुनिया की मोहब्बत निकलेगी, मौत से दुनिया की मोहब्बत निकलेगी, मौत की नफरत दिल से निकलेगी, मौत के साथ मोहब्बत आएगी तो फिर ही आप जिहाद पर जा सकेंगे। दौरा तरबिया के लिए 8 दिन आप हजरात के दरकार हैं, जुमे से लेकर जुमे तक। जुमे के दिन दौरा तरबिया शुरू होगा, अगले जुमे असर की नमाज के वक्त खत्म होगा। कौन कौन दोस्त इसके लिए तैयार हैं वो जरा अपने अपने नाम लिखवा लें। नाम लिखने जी, नाम लिखेंगे तो राब्ता करेंगे ना। हमारे एक दोस्त हैं, दौरा तरबिया उन्होंने पहली दफा किया। मैं उनकी दुकान पे गया, कहते हैं यार ये अजीब दौरा है, मेरे इतने काम बंद पड़े हुए थे, इतने अरसे से बंद पड़े हुए थे, नहीं हो रहे, करके आया, वापस पहुंचाऊं पहले से हो चुके, पहले से। एक दोस्त थे बेचारे गांव देहात के थे, और गांव देहातों में तो आपको पता है कि बाज लोगों की गफलत की जिंदगी होती है। वो हमारे साथ दौरा तरबिया में गए, कहने लगे कि मेरे वालिद और मेरे दादा, उनका तो मुझे पता है, पीछे का मुझे नहीं पता, मेरे वालिद और मेरे दादा बूढ़े हो गए, पूरी जिंदगी में इतना जिक्र नहीं किया जितना मैंने इन 8 दिनों में किया है। रोजाना जब ज़ोहर से असर तक 15,000 दफा अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगती हैं तो अल्लाह का नाम जब दिल में उतरता है तो दुनिया की मोहब्बत जाएगी और नफरत, मौत की नफरत भी जाएगी आपके दिलों से। तो मसरूफियत तो माशाल्लाह सबके पास है, दुकान, कारोबार, नौकरी, बीवी, बच्चे, सब कुछ है। लेकिन अब मसरूफियत का मकसद तो ये नहीं कि नमाज पर भी कोई ना आए। जब नमाज ईमान वाले पर फर्ज है, मसरूफियत के बावजूद भी मस्जिद आना चाहिए, ये बहाना क़यामत के दिन भी नहीं चलेगा, तो फिर जिहाद भी तो फर्ज है ना। अपने नाम लिखवाएं जनाब, हिम्मत फरमाए, खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगहों पर और अपने अपने नाम लिखवाएं।